बलराम, जिन्हें विष्णु जी का शेषावतार माना जाता है, इनको शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। शक्ति के प्रति बलराम में इतनी शक्ति थी कि वो पूरे हस्तिनापुर के राज को अपने हल से घसीटकर गंगा में फेंक देने वाले थे। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई व देवी रेवती के पति थे। इन्हें बलभद्र, दाऊ सहित अन्य नामों से भी जानते थे। हाथों में हल व शरीर पर नीला वस्त्र धारण किए भगवान बलराम का रूप हमारे शास्त्रों में दिखाया गया है। तो इस वीडियो में हम आज भगवान बलराम के ही बारे में कुछ अनोखे फैक्ट्स जानने वाले हैं। नंबर 1, बलराम का जन्म। पुराणों के अनुसार भगवान शेषनाग ने देवकी के गर्भ में सप्तम पुत्र के रूप में प्रवेश किया था। कंस इस गर्भ के बालक को जन्म लेते ही मार देना चाहते थे। तब भगवान श्री हरि ने योग माया को बुलाया और कहा कि आप देवकी के इस गर्भ को ले जाकर रोहिणी के गर्भ में डाल आओ। इस तरह बलराम जी ने वासुदेव जी की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ से जन्म लिया था, जो यशोदा मैया के यहाँ रहती थी। देवकी के पेट से गर्भ को खींचकर निकालकर उसे रोहिणी के गर्भ में डालने की इस प्रक्रिया को संकर्षण कहा जाता है। गर्भ से खींचे जाने के कारण ही बलराम का नाम संकर्षण भी पड़ा था। लोक रंजन करने के कारण बलराम राम कहलाए और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलराम का नाम दिया गया। वे अपने साथ हमेशा एक हल रखते थे, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहते थे। बलराम के सबसे प्रमुख अस्त्र हल और मूसल हैं। नंबर 2, कौरवों पर क्रोध। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी जामवती के पुत्र साम का दिल दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा पर आ गया था और वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे थे। इसीलिए एक दिन साम ने लक्ष्मणा से गंधर्व विवाह कर लिया और लक्ष्मणा को अपने रथ में बैठाकर द्वारिका ले जाने लगे। जब ये बात कौरवों को पता चली तो कौरव अपनी पूरी सेना लेकर साम से युद्ध करने आ पहुंचे और कौरवों ने साम को बंदी बना लिया। इसके बाद जब श्री कृष्ण और बलराम को पता चला तब बलराम हस्तिनापुर पहुंच गए और बलराम ने अपना रौद्र रूप प्रकट कर दिया। वे अपने हल से ही हस्तिनापुर की संपूर्ण धरती को खींचकर गंगा में डुबोने जा रहे थे। यह देखकर कौरव भयभीत हो गए और संपूर्ण हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। सभी ने बलराम से माफी मांगी और साम को लक्ष्मणा के साथ विदा कर दिया। नंबर 3, बलराम का घमंड। एक बार बलराम जी को अपने बल पर बड़ा घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण की प्रेरणा से एक दिन द्वारका के बगीचे में हनुमान जी प्रवेश करके वहाँ फल पत्ते खाने लगे और पूरे बगीचे में उत्पात मचाया। द्वारका के सैनिक घबराकर बलराम जी के पास जाकर पहुँचे और उन्होंने बताया कि द्वारका में एक वानर घुस आया है और बहुत उत्पात मचा रहा है। फिर बलराम जी उस उत्पात को रोकने के लिए हनुमान जी के पास पहुँचे और बलराम जी और हनुमान जी में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें बलराम जी पसीना पसीना हो गए। ये देखकर बलराम जी ने कहा कि हे वानर, तू जरूर ही कोई मायावी वानर है, बता तेरी सच्चाई क्या है और अगर तू नहीं मानेगा तो मुझे अपना हल निकालना ही होगा। ऐसा कहकर बलराम जी अपने हल का आह्वान करने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण जी हनुमान जी को बचाने के लिए वहाँ रुक्मणी के साथ तुरंत पहुँचते हैं और फिर श्री कृष्ण जी ही बताते हैं कि ये हनुमान जी हैं। हनुमान जी का नाम सुनकर बलराम जी चकित हो जाते हैं और उन्हें यहाँ देखकर अति प्रसन्न होते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। नंबर 4, महाभारत युद्ध का त्याग। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारी हो रही थी तब श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुँचे। दाऊ भैया को आता देखकर श्री कृष्ण और बाकी सब पांडव अति प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया। सभी का अभिवादन कर बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यथित मन से कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण जी को कहा है कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण मेरी एक नहीं मानते हैं। कृष्ण को अर्जुन के प्रति कुछ ज्यादा ही स्नेह है, इसीलिए वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है, दोनों ही मेरे शिष्य हैं, दोनों को ही मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ता देख मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं इस महाभारत के युद्ध को त्याग कर तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। नंबर 5, बलराम का विवाह। बलराम की पत्नी रेवती सतयुग से पृथ्वी पर थी, इसीलिए उनकी लंबाई द्वापर युग के मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक थी। गर्ग संहिता के अनुसार रेवती के पिता ककुदी सतयुग में अपनी पुत्री के साथ ब्रह्मा जी से मिलने गए। वहाँ उन्होंने रेवती के लिए किसी योग्य वर की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने हंसते हुए कहा, जितने समय में आप यहाँ आकर मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं उतने समय में पृथ्वी पर 27 युग बीत चुके हैं और अभी द्वापर युग अंतिम चरण में चल रहा है। आप शीघ्र ही पृथ्वी पर पहुँचिए और वहाँ शेषावतार बलराम आपकी पुत्री के सर्वथा योग्य है। जब रेवती पृथ्वी पर आकर बलराम से मिली तो उनकी और बलराम की लंबाई में बड़ा अंतर था। तब बलराम जी ने अपना हल इनके सर पे
रखकर उसे नीचे खींचा तो रेवती की लंबाई 7 हाथ छोटी होकर बलराम के बराबर आ चुकी थी और बाद में दोनों का विवाह हुआ। तो ये थे भगवान बलराम के कुछ अनोखे फैक्ट्स।